आज इतना ज़्यादा वृक्षारोपण हुए सिद्धाश्रम धाम में, जहाँ शक्तिपति महाराज के धाम में है। पहले की आप इमेज देखिए गूगल से, पिछली भी इमेज निकल जाती हैं तो उनमें देखेंगे तो वहाँ झाड़ और रूखे सूखे पेड़ों के साथ और कुछ भी नहीं दिखाई देगा, हरा भरा दिखाई नहीं देगा। और आज तुम आप सिद्धाश्रम धाम जाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए पूरा हरा भरा दिखाएगा। इतनी पहाड़ियों पर पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और सब जगह आज सिद्धाश्रम धाम जाके देखेंगे आप हैं। और इतना ज़्यादा वहाँ पे वृक्षारोपण किए गए हैं। सोचिए, आज भगवती मानव कल्याण संगठन ने एक लहर दे दी वृक्षारोपण में। आज नेपाल में 1 करोड़ का टारगेट है, 1 करोड़ वृक्षारोपण का टारगेट है नेपाल में। और हज़ारों 10,000 से ज़्यादा अभी तक लग गए होंगे वहाँ पर नेपाल में। और देखिए भारत के मध्य प्रदेश में बहुत से प्रदेशों में भी लगाए जाते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा। अनेकों प्रदेशों में ये लगाए जाते हैं पेड़। आप देखिए अनेकों प्रदेशों में पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किए जाते हैं। कई पेड़ लगाए, आपके पीछे दिख रहा है ये पेड़ लगाया था। देखिए इतना बड़ा हो गया है, अभी 2-3 साल 4 साल में इतना बड़ा पेड़ हो चुके हैं। अनेकों पेड़ लगाए गए हैं। देखिए वहाँ पर एक पेड़, अनेकों पेड़ लगे हैं यहाँ पर जो लगाए गए हैं। देखिए परिवर्तन आएगा। श्री शक्तिपति महाराज के शिष्यों ने इतना वृक्षारोपण करते जा रहे हैं। नशे के खिलाफ में नशे में उनने 2000 ग्रामों को नशा मुक्त कर दिया है बिना शासन प्रशासन के सहयोग लिए। बिना शासन से बहुत बार निवेदन किया पर शासन तो भी इस पे नहीं उठा रहा। नशे के इतना बड़ा ज्ञापन देता, हर कलेक्टर को ज्ञापन, इनको ज्ञापन, सबको ज्ञापन देता रहता, तो भी ये लोग नशा मुक्त नहीं कर रहे प्रदेश को। सोचिए, कल्पना कीजिए आप, कैसी आसान है। ये भी वृक्षारोपण किया गया था, ये भी पेड़ हुआ। सब पेड़ हो जाते हैं, आप उनका देखभाल करेंगे तो हो जाएंगे। ये हम लोग का यहाँ गार्डन है, गार्डन में इतने अच्छे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आपका गार्डन नहीं है, आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र से आप आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह मिले तो वहाँ जाकर वृक्षारोपण कीजिए, उनको संरक्षण दीजिए, वृक्षों को संरक्षण कीजिए। क्योंकि आज जैसे आप एक पेड़ लगाएंगे तो वो एक ऑक्सीजन का केंद्र वो बनेगा, ऑक्सीजन मिलेगा आपके लिए। सोचिए परिवर्तन आएगा आज समाज में। आप सोचिए, आज हम कई दोस्तों लोगों से बोलने लगते हैं, हमारे क्लासमेट्स हम बोलने लगते हैं कि हम यहाँ परिवर्तन आएगा इस भारत में, अच्छा होगा, पोल्यूशन भी फ्री होगी, हर प्रकार से फ्री होगा। जैसे आप भारतीय शक्ति जनता पार्टी को सहयोग करें कि तो लोग बोलने लगते हैं ये भारत के लोग कभी नहीं बदलेंगे। ये मेंटलिटी हो चुकी है आज हम कई लोगों से बोलते, पर मैं बोलता हूँ और वो बोलते हम दूसरे देश में चले जाएंगे, अमेरिका जैसे। क्योंकि वो दिल्ली गया था तो उसको इतना पॉल्यूशन दिखा दिल्ली में जाकर, तो फिर उसने ये डिसाइड किया कि मैं दूसरे देश चला जाऊंगा। पर ये नहीं, आपको नहीं मालूम, आप इस राष्ट्र में दीजिए और इस राष्ट्र में रहकर आप परिवर्तन आएगा। क्योंकि आप जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को सपोर्ट करेंगे, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से शक्तिपति महाराज के गठन की गई। क्योंकि जब निवेदन करा सरकार से अनेकों बार, आप इस प्रदेश को नशा मुक्त कर दीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए, पर जब शासन प्रशासन नहीं माना, जब जाकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया। आज समझिए अनेकों वृक्ष, ये वृक्ष दिख रहा है आपको, इसको भी संरक्षण किया गया है। देखिए परिवर्तन तो आना है, निश्चित है। क्योंकि आज श्री शक्तिपति महाराज के शिष्य इतना हर जिले प्रदेशों में लग चुके हैं। आज झारखंड में अभी दुर्गा चालीसा के पाठ अनेकों होते जा रहे हैं। आज वृक्षारोपण, आज बांदा जैसे जिले में उत्तर प्रदेश के, वहाँ एक गुलाब सिंह कौशबा आया है, वहाँ वो स्कूलों में जाकर नशा मुक्ति के संकल्प दिला रहे हैं। हजारों स्कूलों में चले गए हैं, बच्चों से हस्ताक्षर नशा मुक्ति कर रहे हैं। आज फ्री हेल्थ कैंप लगवाया जाए, सभा कल्याण संगठन के बांदा में उनके द्वारा लगवाए गए हैं। और आज फ्री मटके, पानी, प्यास, सब कुछ कार्य भगवती मानव कल्याण संगठन किया। जो आप अच्छा सोचेंगे वो किया जा रहा है निःशुल्क। न इसका सत्ता सुख भोगना है इसका लक्ष्य, न किसी को ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि परिवर्तन आए समाज में। आज देखिए अनेकों भ्रष्टाचारी राजनेता हैं, अनेकों ढोंगी पखंडी में, समझिए भ्रष्टाचारी राजनेता इस देश को खोखला बनाते जा रहे हैं। आज भ्रष्टाचारी राजनेता इस देश को खोखला बनाते जा रहे हैं। आज हर विभाग में देखो तो भ्रष्टाचार है। आप देखेंगे, आपके स्कूल में जाएंगे, सरकारी स्कूल में देखो कुछ भी व्यवस्था नहीं होगी। आज देखिए कैसे परिवर्तन आएगा, कुछ समझना होगा कि आपको कैसे परिवर्तन आए। तो सोचो परिवर्तन जब आएगा जब आप खुद सुधरेंगे, दूसरों को नहीं सुधारिए, पहले खुद को सुधारिए फिर सुधारेंगे। और हमारे 22-23 जनवरी 2026 में सिविल लगने वाली शक्ति उसमें भी व्यवस्थित हुई है। क्योंकि ऐसे ऋषि का सानिध्य बार बार प्राप्त नहीं होगा आपके लिए। आप किसी भी प्रदेश से हैं तो ज़रूर मुझे फ़ोन संपर्क कीजिए। हर क्षेत्र में नशा मुक्ति के क्षेत्र में सोचिए,
जो पुलिस को कार्य करना चाहिए, भगवती मानव कल्याण संगठन कार्य कर रहा है। सुनिए आप क्या क्या किया भगवती मानव कल्याण संगठन ने। भगवती मानव कल्याण संगठन ने 2600 जगह पर अलग अलग नशे की खेपें पकड़ी हैं, जिसमें 2 करोड़ की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई भगवती मानव कल्याण संगठन 2 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी ट्रक का ट्रक। ये दमोह में हुई थी सबसे बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश की भगवती मानव कल्याण। शासन प्रशासन नहीं करवा। और जो गांजे की सबसे बड़ी धरपकड़ की थी 1 करोड़ की 2025 की, वो भी भगवती मानव कल्याण संगठन ने की थी। सोचिए आज वृक्षारोपण में भी आगे हैं भारत में, तो कोई संगठन नहीं है। अनेकों संगठन माने जाएंगे, अनेकों पार्टियां बनती जाएंगी, पर कोई नहीं परिवर्तन कर सकता। आज कई बोलेंगे हम जातिवाद छूत खत्म कर देंगे, पर उनका सत्ता का ही उत्तर प्रदेश में जातिवाद खत्म नहीं हो पाया, जातिवाद छूत खत्म नहीं हो पाया। अब उनकी पार्टियों का नाम नहीं ले सकता, वो भी अच्छा कार्य करा, पर उनने क्यों नहीं कर पाया, मैं तो ये बताना चाहता हूँ क्यों नहीं कर पाए। उनकी सत्ता भी आ गई तो क्यों नहीं कर पाया जातिवाद छूत। आज जाएंगे उत्तर प्रदेश में गाँव में तो जातिवाद छूत वहाँ भी फल फूल रहा होगा। तो जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी कही जाती थी उसका विरोध नहीं कर रहा हम लोग को, पर मैं तो ये बोलना चाहता जातिवाद छूत क्यों ख़त्म नहीं हुई। आरक्षण दे दिया, उनके साथ आज जो जातियां हैं, जो समाज नीची जाति समझता है, पर मैं नहीं समझता, ना भगवती मानव कल्याण संगठन समझता है, सबको हृदय से अपना भाई समझता है। हर जाति की जो भगवती मानव कल्याण संगठन का शिविर होता है, वहाँ हर जाति संप्रदाय धर्म के सभी व्यक्ति एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। सभी जाति धर्म के, सभी धर्म के, जाति संप्रदाय धर्म के सभी साथ में बैठकर श्री शक्ति चिंतन सुनते हैं। सोचिए वहाँ कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये नहीं कह रहे अब जात पात ख़त्म कर दी। जाति तो एक पीछे सिंबल ऐसा लग जाता है, जैसे कि यादव हो गया, कुछ भी लग जाता है पीछे लगने का। हम ये बोलना है आपको मेन तो छुआछूत खत्म, पर छुआछूत खत्म हो जाए तो सब कुछ मैं समझता हूँ सब अच्छा हो जाएगा। कि छुआछूत ही खत्म करना सबसे प्रमुख। आज गरीबी से लोग परेशान नहीं होंगे, पूछे तो साथ छुआछूत होती है, बहुत तकलीफ होती है जब किसी के साथ छुआछूत होती है। उसको तुम अपने 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 पे उस पर करके देखिए, आपके साथ कोई धुत्तार दे, आपके साथ में निठाई तो ऐसे ये यहाँ दूर कर दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। सोचिए जब खुद पे बीतती है जब भी समझता है इंसान। और जो कुछ आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिलना ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं बचे। जो श्री राम जी ने जो बाण मारा था बाली को मारा था, तो वो बाण वो आप पढ़ लीजिए मारा था वहाँ पर रामायण में। और वो जाकर उसका दंड जो उसका पाप होता है वो इनको जो कृष्ण का अवतार लेके आए थे, तो जब उनके लिए वो तीर घला था बाली। तो सोचिए तो भगवान नहीं बचे तो इंसान कैसे बच जाएंगे। ये सोचिए भगवान नहीं बचे तो इंसान कैसे बच जाएंगे। इसलिए हमारी बात यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवती मानव कल्याण संगठन के आपके सदस्य हैं तो जिस जिले में नहीं हो उस जिले से में गठन कीजिए। संगठन के लोगों से वो तो बहुत अच्छा कार्य करते जा रहे हैं, संगठन के लोग प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। और ये संगठन का प्रचार क्यों रहा है, दुर्गा माँ का प्रचार हो रहा है। दुर्गा माँ जो मूल शक्ति हैं, मूल शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। मूल आज आपकी मूल पूछा जाएगा, कोई बोलेगा नारायण जी हैं, जो नारायण है, कोई बोलिएगा शिव है, कोई बोलिएगा ब्रह्मा जी हैं। तो सोचिए जो देवी पुराण है उसमें लिखा है, और आप जाकर हमारी झूठी बात लग रही है तो गूगल पे जाकर आप भी सर्च कर लीजिए। देखिए उसमें देवी पुराण में लिखा है अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों लोक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं। उसकी मूल जननी जगत जननी दुर्गा माँ को कहा गया है, जगत जननी दुर्गा माँ को कहा गया है। और कई लोगों के द्वारा, कई कथावाचकों, कई लोगों के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि जो राधा माता है, राधा माँ है, वो दुर्गा माँ के समान है। सोचिए दुर्गा माता मूल है और उनकी अंशा अवतार उसमें कुछ फर्क रहता है, मूल और उसमें कुछ अंतर होता है। सोचिए तो कोई भी नहीं समझ पा रहा अच्छे से, मुझे लग रहा है कोई भी नहीं समझ पा रहा अच्छे से। मूल को समझिए आप, क्यों भटक रहे हैं। हम नहीं बोल रहे आप सबकी पूजा करिए, राधा माता की भी पूजा करिए, सबकी पूजा करिए, पर कथावाचकों को द्वारा ऐसे अफवाह झूठे तो नहीं बोलना चाहिए। मूल राधा माता के समान हम मान रहे हैं, आप राधा की भी साधना करिए, राधा माता की भी साधना कीजिए, सीता माता की भी साधना कीजिए, राम भगवान की भी साधना कीजिए, कृष्ण भगवान की भी साधना, जिसके भक्त शंकर जी की भी साधना कीजिए, ब्रह्मा जी की भी साधना कीजिए, और जिस भी धर्म के हैं तो उसकी भी वो करिए, आप पालन कीजिए। मनु इस धरती की मूल जननी दुर्गा माँ हैं तो हैं। कई कथावाचकों के द्वारा भटकाव दिया जा रहा था, इसलिए मैं बताया जा रहा हूँ। और कई हम समझते हैं, कई बहुत बड़े और खुद को विद्वान मारते हुए व्यक्ति इसको नहीं समझ पाते कि
थोड़ी हम लाइट में आ रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट वेट करना। जो देखिए परिवर्तन निश्चित ही आएगा। दुर्गा माता का हमने टॉपिक बता ही दिया है, कोई टेंशन नहीं है आपके लिए, वरना इसका कोई वहम पालिए कि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं माता का, हम तो प्रमोट करते हैं। हम लोग की दुर्गा चाली आरती होती है, उसमें बोला जाता है तुम सीता ब्रजरानी राधा माँ जगजननी जय जय। मतलब उसमें हम लोग मानते हैं, ये भी मानते हैं, पर जो मूल है, मूल जननी है, माता दुर्गा है। अब ये आपको मानना ही होगा, निश्चित ही आपको एक ना एक दिन ये मानना ही पड़ेगा। और जब श्री शक्तिपति माँ के 100 यज्ञ होंगे, 18 घंटे उस यज्ञ में बैठेंगे श्री शक्तिपति माँ, उसकी अलौकिक ऊर्जा देखिए। ये हमारा यहाँ गार्डन है, तो ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर में शाम सी हो गई है। मैं यहाँ बताने आया था लोगों को प्रेरित करने की आप ऐसे संगठन से जुड़िए जिसमें आपका परिवर्तन सुनिश्चित ही है। निश्चित ही आज सभी प्रदेशों में काम कर रहा है, चाहे आप किसी प्रदेश के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी नेपाल देश के कहीं से कोने के हों, तो सब प्रदेशों में संगठन कार्य कर रहा है। कम से कम कुछ ही प्रदेश हैं जहाँ संगठन काम तो हैं, पर संगठन के कम व्यक्ति हैं। उन प्रदेशों में मैं निवेदन करता हूँ उस प्रदेशों में के भी लोग जुड़ के आइए। जैसे कि बहुत तमिलनाडु की मैंने वीडियो बनाई थी तमिल भाषा में, उसको कई लोगों ने मुझको सपोर्ट भी, उसमें 13-14 व्यू आए थे, उसमें भी सपोर्ट किया था। पर जुड़िए आप, क्योंकि हर प्रदेश में जुड़ चुकी संगठन, चाहे अपने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे असम हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, सभी प्रदेशों को जुड़ चुके हैं। सभी प्रदेशों में संगठन का है, पंजाब हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आप किसी भी प्रदेश हो। 28 के 28 राज्यों में भक्ति जन कल्याण संगठन का गठन हो चुका है, 28 के 28 राज्यों में। पर सक्रिय हर राज्य में वो होता है, पर कुछ राज्यों में संगठन की काम है, जैसे कि हम तमिलनाडु में बता दिया जाए, क्योंकि उसमें भी संगठन के व्यक्ति बहुत जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते चले जाएंगे। तमिलनाडु से भी बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ेगी निश्चित ही। पर आज परिवर्तन में नाम बार बार रिपीट कर रहा, कोई कई लोग सुने तो कुछ भी बक रहा है। परिवर्तन एक दिन निश्चित ही परिवर्तन आएगा, पर सबसे पहले आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा। नशे मान से मुक्त, चरित्रवान चेतनावान जीवन जीना होगा। नशे मान से मुक्त परिवर्तन एक नाम नहीं, एक पुकार सुनिए, आपको अपने जीवन को बदलना है। नशे से मुक्त मेरा कोई फायदा